अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा विशेष रूप से समझा रहे हैं कि किस प्रकार अभी वर्तमान संगम युग पर हम बच्चों को रावण से लिबरेट करने बाबा आया है। जैसे कोई वकील होता है, वो सजाओं से छुड़ाने के लिए आते हैं, उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीर से मुक्त करने। लेकिन उसके लिए केवल एक कंडीशन है जो हम सबको पालन करनी है, और वो है बाबा की श्रीमत पर चलना। हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार हो, चाहे वो संकल्प हो या वाणी हो। हम सोचते हैं कि कर्म माना कर्म, जो प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से करते हैं, परंतु बाबा की मुरलियों से हमें ये समझ में आया है कि 5 हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, उससे भी सूक्ष्म जो कर्म इंद्रियां हैं, जिसको बाबा मन, बुद्धि और संस्कार कहते हैं, जो हमारी स्थूल कर्म इंद्रियों को प्रभावित करती है, तो हमें सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को भी बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना है। तब फिर विकारों से हम लिबरेट हो सकेंगे, और वो भी एक जन्म के लिए बात नहीं। ने बाबा ने कहा 21 जन्म तुम लिबरेट हो जाओगे, अर्थात 21 जन्म रावण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रावण अर्थात 5 विकार, तो 5 विकार हम पर हावी नहीं हो सकते 21 जन्मों के लिए। और संगम युग वो हमारा पहला जन्म है। तो अभी हम अपनी वर्तमान स्थिति देखें कि क्या हम लिबरेट हुए हैं, हो रहे हैं, कितना परसेंटेज हुए हैं, कौन सा विकार कितना हावी होता है हम पर। तो जब वो सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि अभी हमारी स्थिति क्या है और बाबा चाहता क्या है। तो जितना जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के हर कर्म करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब हमारा मन विकारों से मुक्त रह सकता है। और आत्मा के जो 7 गुण हैं वो निखर कर आते हैं। कहते जहाँ विकार होते वहाँ गुण नहीं होते, और जहाँ गुण है वहाँ फिर विकारों की गुंजाइश नहीं है। तो हमें सारा दिन विकारों से मुक्त होने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन हमें गुणों से भरपूर हमारे कर्म हो, हमारा व्यवहार हो, इस पर ध्यान देना है कि जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझ कर के कर्म करते रहें, और आत्मा के जो 7 ही गुण हैं वो गुण हमारे जीवन से प्रत्यक्ष होने लगे। तो हमें अभ्यास करना है आत्मा के गुणों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना। तो आज बाबा की 7 की मुरली है। मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है, तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही है, बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? सबसे भारी मंजिल कौन सी है?
जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। तो सबसे भारी मंजिल कौन सी है? जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। बाबा को यथार्थ समझकर पहचान करके निरंतर याद करना और सोल कॉन्शियस स्टेज बनाए रखना, है ना, ये मंजिल है। और एक बाप की ही याद रहे, संपूर्ण पवित्रता। सतयुग में उच्च पद पाने का, है ना। आज बाबा ने कहा कि अंत काल में जो केवल बाबा की याद रहे और कोई भी याद ना आए, ये बहुत भारी मंजिल है, जिसका बहुत काल से हमें अभ्यास पुरुषार्थ करना होगा। और इसलिए सारे दिन में हमको चेक करना चाहिए कि हमें कौन सी आत्माएं, कौन सी बातें याद आती रहती है, न चाहते हुए भी याद आती रहती है। जो न चाहते हुए भी याद आता है ना, उसकी बहुत गहरी इम्प्रिंट्स होती है आत्मा पर। जो न चाहते हुए भी कुछ हो रहा है ना। जहाँ चाहते क्या है, बाबा की याद रहे, लेकिन न चाहते हुए भी और याद आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है, जिसको मिटाने में, जिसको डाइल्यूट करने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ना किसी के अभाव में रहो, ना किसी के प्रभाव में रहो, ना किसी के लगाव में रहो, और ना ही किसी के झुकाव में रहो, है ना। कोई भी बात की, किसी की नेगेटिव बात भी हमको अखड़नी नहीं चाहिए, और ना ही किसी पॉजिटिव बात पर हम इतने प्रभावित होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बातें हमारी बुद्धि को पकड़ के रखती है। तो बाबा कहते अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, एक अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद न आए, और कोई याद न आए। ये बहुत भारी मंजिल है, ये बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया, अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का, इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। फिर दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? संशय आता है, और देह अभिमान के कारण, और श्रीमत पर नहीं चलते, निश्चय में कमी हो जाती है ना, और बहुत सारी बातें हैं ना अवस्था को डावाडोल करने के लिए। लेकिन मुख्य बात जो आज बाबा ने कहा कि निश्चय, क्योंकि ब्राह्मण संसार में बहुत सारी बातें
आती है, बहुत सारी बातें दिखाई देती है, बहुत सारी बातें सुनाई देती है, लेकिन वो सब कुछ होते भी हमारा निश्चय नहीं हटे। क्योंकि जब कोई नेगेटिव बात भी आप 100 बार सुनते हो ना, 100 बार तो बहुत दूर की बात है, 10 बार भी सुनते हो ना, तो भी आपके अंदर संशय आना शुरू हो जाता है कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या सच में ऐसा होगा, है ना। खुद अनुभव किया हुआ होता है तभी भी संशय आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव बात हमको ने 10 बार सुनी। और हालांकि हम कलयुग में रहते हैं, नेगेटिविटी के प्रभाव में रहते हैं, तो इसलिए वो बातें ज़्यादा असर कर लेती है, जितना पॉजिटिव बातें कम असर करती है। इतने सालों से मुरली सुनते, इतने सालों से बाबा हम बच्चों को पॉजिटिव बातें सुनाते हैं, वो कितनी याद रहती, और किसी ने एक नेगेटिव बात सुनाई हो वो कितना समय याद रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय इतनी गहरी चीज़ है, जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ आ जाए, कितनी भी बड़ी बातें आ जाए, कितना भी कोई नामी ग्रामी जिस पर हमारा विश्वास होता, वो भी अगर कुछ गलत बोल ले संस्था के बारे में, यज्ञ के बारे में, शिव बाबा के बारे में, तो भी वो निश्चय हिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है ना। अवस्था डावाडोल होने का कारण क्या? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है, जब निश्चय में कमी आती है, तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। पारा मन मर्क्यूरी। तो जब निश्चय में कमी आती है, तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डावाडोल होती है। डावाडोल अवस्था की परख क्या? तो बाबा ने कहा कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती, है ना। ये है फ्लक्चुएशन हमारी अवस्था का। तो वो क्यों आया? निश्चय में कमी। गीत है भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा यह सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को ये सब कौन समझाते हैं? कौन समझाते? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव, है ना। बीच बीच में बाबा को क्यों पूछना पड़ता है कि बच्चे कौन समझाते हैं, किसके सन्मुख बैठे हो, है ना। बार बार ये पक्का कराने के लिए कि किसके सामने बैठे हैं। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। निराकार होने के कारण ना बाबा कहते हर बात ब्रह्मा के द्वारा समझाया जाता है। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद ही नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ है। बेसमझ को फिर समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं, क्या कहते हैं सबको? तुम बेसमझ हो। क्या कहते? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को यही होता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, और वही अहंकार का पहला स्टेप है। जब हम ये मान लेते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब समझ में आता है, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है ना, वही हमारा अहंकार बढ़ाता है। और इसलिए क्या समझो कि मुझे हमेशा सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा बेसमझ हूँ,
है ना, पर हमेशा सीखना है, हर चीज़ सीखना होता है। तो इसलिए ना कहते तुम मुझ बाप को जानते हो, पूछते बाबा जानते हो शिव बाबा को, तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित, बेसमझ, कंगाल बन पड़े हो। क्या किया रावण ने? पतित, कंगाल और बेसमझ, है ना, ये तीनों ही अवस्था बन गई हमारी। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं है, माया रावण के गुलाम है। तो आज क्या क्या कहा? एक तो बेसमझ है, दूसरे गुलाम है किसके? अपने ही विकारों के। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में बैठे हैं। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास, सारी दुनिया आम, सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। और हम क्या समझते कि हमने जो कुछ किया वो तो राइट ही किया, हम रॉन्ग कहाँ हैं? रॉन्ग तो और सब होते हैं, हम तो राइट ही होते हैं। तो इसलिए बाबा ने समझ दी कि विकारों के कारण आप जो कुछ भी करेंगे वो क्या बनेगा? वो रॉन्ग ही होगा। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है, आधा कल्प अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, गाया भी हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति, ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है। खास भारतवासी ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। कौन सा निश्चय रखो? किसके बने? भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, है ना। कोई माता पिता कहे तुम मेरे बच्चे हो और बच्चा कहे नहीं नहीं हमको पता नहीं है ना कि आप ही मेरे हो, है ना, निश्चय ही नहीं है हमको, है ना। छोटेपन से कहा, मतलब माँ बाप ने कहा मेरे बच्चे मना हो हम। तो बाबा कहते खुद कहते हैं भगवान क्या? तुम मेरे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं है कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है ना, ज्ञान का घमंड, है ना। वो सबसे बड़ा घमंड होता है कि जिसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि ये ज्ञान, है ना, ये बेसमझी की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको बहुत बड़ा घमंड होता है। परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसी को दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता है, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या?
दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करता है? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नर्क को जानते हैं। वह तो ये सब कल्पना समझ लेते हैं, है ना। स्वर्ग को कल्पना समझते, नर्क को कल्पना समझते। जीवन मुक्त तो कोई बन ही नहीं सकेंगे। यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धी आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है ना, पुनः पुनः वही पार्ट बजाते रहना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा, फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है, माना 5000 वर्ष पहले जैसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई थी उसी प्रकार फिर हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से कृष्ण संप्रदाय की स्थापना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे, कुख वंशावली तो हो न सके। कहते हैं ना तुम माता पिता, तो यह सब एडप्टेड चिल्ड्रन है। यह है ही एडप्शन। पहले ब्रह्मा को एडप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ एडप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है ना, है छोटा सा लेकिन भारी है। कैसे? क्योंकि सबको कन्वर्ट करके अपने आप में, जो हमारे ब्राह्मण धर्म की आत्माएं अनेक धर्मों में चली गई है, वो वापस इस धर्म में आती है और यही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं ना। तो ये ऊंचाई पर जाने का कुल है जिसमें आकर के हम उच्च बनते हैं। बाकी सारे कुल धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते हैं। तो ये बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडप्ट करते हैं, फिर कभी यह एडप्शन होती नहीं है ना। भगवान नहीं करेगा एडप्शन, भगवान एडप्ट केवल संगम पर करते हैं। सन्यासियों की होती है, वह अपने जिज्ञासियों को एडप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स हो, परंतु फॉलोअर्स कहलाएंगे, है ना। गृहस्थी थोड़ी फॉलोअर्स है, नहीं तो करे फॉलो उनको। घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। प्रैक्टिस क्या करनी है? एक बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक नहीं बनेंगे। भल
घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। क्या करो? ने बाबा कुछ भी छुड़ाते नहीं है। बाबा कहते घूमो फिरो घर में रहो परंतु क्या करो? बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। कौन है? शिव बाबा की संतान है। पूरा निश्चय न होने से ही अवस्था डावाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे, मना नया शरीर धारण करेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई खाल ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, जट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं। उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर कला कम होती जाती है। इसलिए 4 भाग रखा गया है ना। सृष्टि नाटक को समझाने में ना स्वस्तिका रख करके 4 भाग से समझाती है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है। कल्प में 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती है। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया। कितना है ना? वो लाखों वर्ष बोलते हैं, हम कहते 5000 वर्ष। फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे। ये बाप बैठ समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलता है क्या? तो कभी भूलते नहीं हैं। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में। कहाँ बैठे हो? और अटेंडेंस क्या है ईश्वरीय क्लास की, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं रेगुलर पंक्चुअल पढ़ाई पढ़नी चाहिए, है ना। रेगुलर माना रोज पढ़ना, पंक्चुअल माना टाइम से पढ़ना। ऐसा नहीं कि सारे दिन में कभी भी सुन नहीं लेते हैं ना। हम तो मुरली कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन समय समय का प्रभाव होता है। कहते हैं ना सतो प्रदान, समय पर आप कुछ करो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। वही चीज़ तमो प्रदान टाइम पर करो तो उसकी इम्पैक्ट वैसी ही होती है। तो मुरली सुनने का टाइम वो सुबह का टाइम है, जो सतो प्रधान समय है, जब हमारी मन बुद्धि भी फ्रेश होती है। कोई विशेष कर्म या लोगों से बात नहीं किया हुआ होता है, जो ये यहाँ पर कुछ और प्रिंटेड नहीं है जिसके ऊपर हमको मुरली को प्रिंट करना है ना। प्रिंटेड पर प्रिंट करो तो क्या होगा? दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। और सुबह योग करके बुद्धि को साफ करके फिर मुरली सुनो तो क्लियर होती है। मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं। पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा। उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरी संतान। तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। क्या होगा? ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है। सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। कौन से? है ना, अल्लाह और अलफ और बे, और कुछ याद भी क्या करना है। लेकिन वो भी, ये 2 अक्षर भी इतने वर्ष चले गए ना, याद रहते। तो ये बात है ना। इसलिए वैसे सहज पढ़ाई है, लेकिन मुश्किल क्यों लग रही है? क्योंकि देह अभिमान है ना, उसके कारण मुश्किल लगता है। बाबा कहते तुम कोई को भी कह सकते हो कि परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो,
तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री से मिले ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना है। एक दो को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, गुरुओं का उद्धार कैसे करेंगे? माताओं के द्वारा। तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगदम्बा मुख्य है, उनका देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। बोलो, ब्रह्मा तन में बैठकर क्या बोल रहे हैं भगवान कि ब्रह्मा का इतना, किसी के घर में बैठे हैं और उसको कहते हैं इनका इतना नहीं है जितना है ना दूसरे का है। लेकिन देखो ब्रह्मा ने हर बात सहन की, हर बात को निश्चय के आधार पर, कभी पुरानी जुत्ती कहा तो भी खुशी खुशी समझा। अभी यहाँ किसी को बोलो क्या पैसे पतित ते पतित तन में मैं आता हूँ, है ना। ब्रह्मा को क्या बोला? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं कोई इतना पतित थोड़ी हूँ। आप देखो वो संसार में लोग क्या क्या करते रहते हैं, इतने थे ब्रह्मा बाबा ऐसे। लेकिन बाबा ने क्या बोला? फर्स्ट नंबर का पतित, है ना, फर्स्ट नंबर जो पावन था वो नंबर 1 पतित बना, उसके तन में मैं आता हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्मा तन में आकर के खूब महिमा की ब्रह्मा की, है ना, लेकिन हर बात जो थी जैसी थी बाबा ने सुनाया। लेकिन बाबा की अवस्था देखो, है ना। यहाँ तो दो के बीच में अगर कोई थोड़ा सा बोल दे कि आपसे ये अच्छे हैं तो क्या हालत होती है ना। मूड कैसे ख़राब होता है कि हम इतना करते हैं तो भी मेरे से वो अच्छा है ना। तो ये है स्थिति। तो मुरली से ही सब कुछ सीखने को मिलता है कि बाबा ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या था। तो बाबा कहते ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का तो बहुत मान है, जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। जितना स्टेप बढ़े उतना स्टेप क्या हुआ, है ना, दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है। जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है तो यह धर्म ही नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट। कौन सा? स्वर्ग। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। किसके? दूसरे की स्वर्ग की नहीं, अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं। कैसे लायक बन रहे हैं? स्वराज्य से। और स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? नियम पर चलते हुए, संयम का पालन करते हुए, तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अगर हमने संयम नहीं रखा तो क्या होता?
न देखने का देख लेते हैं, न सोचने का सोच लेते हैं, न खाने का खा लेते हैं, न करने का कर लेते हैं। ये है संयम के बिना जीवन कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। तो अपने संयम को देखना चाहिए, अपने संयम को चैलेंज करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वयं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तभी आप कुछ दर्द करके कह सकते हैं। इसलिए तो बाबा कहते कि जो धारणा पर चलता है वही दूसरों को कह सकता है, बाकी वो कितना भी बोले वो तीर नहीं लगेगा सामने वाले को। तो वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का कराने के लिए। क्यों समझाते हैं रोज? समझ में तो एक ही बार में आ गई थी ना बातें, लेकिन पक्का कराने के लिए रोज रोज समझाया जाता है। एक है बाबा की मुरली रोज रोज सुनो, और एक है रोज रोज किसी के संग में आकर के बुरी बातें सुनो। किसका प्रभाव पड़ेगा, है ना? और इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में संग की बड़ी संभाल करनी पड़ती है। समझाते हैं माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। क्या समझाते हैं शिव बाबा? कि माया तुम्हें याद नहीं करने देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती है ना। बाबा बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो, तुम कर्म योगी भी हो। हाँ बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। रौ नरक है ना, दुख देने वाली संतान है। वहाँ होती है सुखदाई संतान, क्योंकि सुखधाम है ना। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जिससे दुख हो, वह मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियाँ भी कैसी कैसी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी थी, कैंसर की बीमारी का तो नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं। जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती हैं। कहते कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गायें थी, तो उनको भी ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने यह चैतन्य ह्यूमन गायें चुराई है। कौन है हम, है ना? चैतन्य गायें ज्ञान घास खिलाते हैं। गायों को चुराया, फिर क्या किया? ज्ञान का घास खिलाते हैं। फिर जो गाय घास खाती है ना वो हेल्दी रहती है, और जो कीचड़ पट्टी खाती है वो अभी देखते हैं ना बीमार हो जाती है। तो अगर हम भी भगवान की गाय कीचड़ पट्टी खाएंगी, ऐसी बातें सुनेंगे, नेगेटिव बातें, तो हमारी भी अवस्था बिगड़नी है। तो क्या है, सारा दिन ज्ञान घास खाना एक टाइम है, सारा दिन उगारना है इसी घास को, फिर अवस्था देखो कितनी अच्छी होंगी। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते अब मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। किसका सुनो? ऐसा कहा कि 50 साल वाला कोई सीनियर हो उसका सुनना, है ना? या कोई इतने साल से चल रहा है, अनुभवी है, उसका सुनना। क्या कहा? सिर्फ मेरा सुनो। पहली बात, मन मना भाव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या सुनाई, क्या सुना, क्या धारण करेंगे? हम भगवान की संतान हैं, इसको भूलना नहीं है। और निश्चय बुद्धि रहना है, तो अवस्था डावाडोल नहीं होगी। कभी बहुत खुशी, कभी खुशी कम हो गई, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना? ये अवस्था है कैसी? संशय बुद्धि वालों की। इसलिए कुछ भी हो जाए हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। और
अंत समय एक शिव बाबा ही याद रहे, इसकी मेहनत करनी है। बहुत भारी मंजिल है ये। और अब ईश्वर द्वारा हम पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं रोज रोज समझाता हूँ, किस लिए? पक्का कराने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं कि क्या करो जो शिव बाबा याद आए, है ना, कैसे मन मना भाव और चलना है और किसी का सुनना नहीं है, एक बाप का ही सुनना है। ज्ञान घास जो भगवान डालते हैं वही खाना है और वही उगारना है सारा दिन, है ना। लोगों की बातों का चिंतन नहीं करना है। देखो मुरली का चिंतन कितना चलता, और किसी से बात करो 5 मिनट, उसका कितना चिंतन चलता है ना। तो इसलिए ये है कि हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए बाबा की बातों को ही ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए। पहली पॉइंट है बाप की श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की, जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है। बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। वरदान है सत्यता की हिम्मत से, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले, विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव, बाप व परिवार के स्नेही भव। विस्तार है विश्वास की नाव सत्यता है और नाव में एक छेद डुबाएगा, है ना। इसलिए हम समझते कि हमने तो कभी कभी झूठ बोला है, लेकिन आपकी छोटा सा झूठ वो विश्वास की पूरी नाव को डुबो देगा, है ना। आप कितने साल सत्य बोले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन झूठ की रत्ती भी नहीं हो तब जाकर के वो विश्वास बन करके रहता है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ,
तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है, सबसे अधिक धनवान वह है। कौन बनना है धनवान? जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है, जिनके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। तो आज की मुरली का चिंतन रहेगा कि कैसे विश्वास हमें जीतना है, भगवान का, ब्राह्मण परिवार का। कैसे विश्वास पात्र बनेंगे, क्या क्या करेंगे उसके लिए और क्या क्या नहीं करेंगे, है ना। तो चिंतन रहेगा, विश्वास पात्र बनने का पुरुषार्थ क्या होगा। आज का स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। और पॉइंट है, जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एकरस अवस्था होनी चाहिए। एक्चुअली ड्रामा देखते होती है एकरस अवस्था। कोई फिल्म देखो, एकरस अवस्था से देखते फिल्म कि उसमें रोने का सीन आया तो रोते हैं, खुशी का सीन आया तो हंसते हैं, है ना। वो हद का ड्रामा जो पता है कि ये शूटेड है तो भी अवस्था एकरस नहीं रहती, तो रियलिटी में क्या रहेगी बेहद के ड्रामा को देखते। तो पहले ये प्रैक्टिस करो कि कोई भी सीन हमारे सामने आए, प्रैक्टिस करो। माना फिल्म देखकर बैठना नहीं कि प्रैक्टिस करनी है, बट अभी जो भी वर्तमान सीन आती है मेरे सामने, क्या उस सीन को देखते मैं एकरस रह सकती हूँ, है ना। तो खुद को प्रैक्टिस करानी पड़ती है। चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ कभी होता है ना, जिसके साथ बहुत हंसते हैं खेलते हैं, वो एकदम सीरियस हो जाते, और उसको देखकर हम भी कैसे हो जाते, है ना, सीरियस हो जाते हैं। तो दूसरी आत्मा की अवस्था का प्रभाव हमारे पर पड़ता है क्योंकि हम साक्षी नहीं रहते हैं। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। इसको ही एकरस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन रहेंगे। बाप और वर्षा बस, तीसरा न कोई। बुद्धि उस लगन में मगन, इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। ठीक है, ओम शांति। बाकी तो कल का चिंतन आज मधु बहन सुनाएंगे। बाकी विपिन भाई और कृति बहन भट्टी से होकर आए हैं। समर्पित भाइयों और बहनों की भट्टी थी, तो भट्टी का भी अनुभव आज तो नहीं सुनाएंगे, आज लेट हो जाएगा, लेकिन कल विपिन भाई सुनाएंगे, परसों कृति बहन सुनाएंगे। ओम शांति। कल चिंतन का पॉइंट था, बाप का परिचय सबको देने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ क्या निकालें। और जैसे बाबा बोलते हैं, हम हमेशा बैज रख के चलना चाहिए, क्योंकि उस बैज से
हमका एक पहचान होता है कि ये ब्रह्मा कुमारी है, और कोई किसी को भी पता ना हो तो वो पूछे कि ये क्या है, हम तब उनको एक्सप्लेन कर सकते कि ये नहीं एक्सप्लेन करे कि हम ब्रह्मा कुमारी है और सिर्फ मेडिटेशन यहाँ सिखाते हैं, पर हम ये बोल सकते हैं कि स्वयं भगवान आके हमारे और उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ सिखाते हैं, और उनको हम रियलाइज़ करवा सकते हैं जो लोग मानते हैं कि भगवान मतलब ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं, और उनको हम ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि वो मानते ठीक है, पर उनसे प्राप्ति क्या मिलता है, ये हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी एक और बाबा ने बताया कि हम अपने साथ त्रिमूर्ति चित्र, सृष्टि चक्र और सीढ़ियों का जो चित्र है वो हमारे पास रखें। कभी किसी ने हमसे पूछा या ना भी पूछा हो तो हम उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और हम पहले उनकी जो धारणा है, उनकी जो स्पिरिचुअल वे है, उनको हम पहले तारीफ़ करते हैं, और बाद में हम अपने जो भी बाबा ने बताया वो हम उनको बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम ट्रैवल करते हैं और हम एक को बताते हैं और 10 लोग हमको सुनते हैं तब ऐसे। और एक और चीज़ भी बोले हैं कि हम अपने चाल चलन व्यवहार में बहुत रॉयल होना चाहिए, जैसे कि देवी देवता की चाल चलन हो, उससे भी प्रभावित होते हैं। और जैसे बाकी दुनिया के लोग मुस्लिम्स हो तो वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, और क्रिश्चियंस बोलते हैं प्राइज द लॉर्ड, और बाकी जो भी भक्त है जय श्री कृष्ण आदि बोलते हैं। हम हमेशा किसी से बात करने से पहले वो बीके है या नॉन बीके है, हम उनको ओम शांति कह के कन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं। इस वजह से उनके माइंड में एक चित्र बनता है कि ऐसे भी एक संस्था है जहाँ हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा।